जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ के विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जबकि 1349 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। कहीं जनसभा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर प्रसिद्ध पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सामरिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा है। सीएम धामी ने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे पिथौरागढ़ के लिए पीएम का यहां पर आना बहुत महत्वपूर्ण था। पीएम के यहां आने से पिथौरागढ़ के पर्यटन को देश विदेश में एक अलग पहचान मिलेगी और पीएम के नेतृत्व में पहले चरण में केदारखंड में विकास कार्य हुए हैं और अब मानखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर कटाक्ष किया। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी की इन्हीं चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित कर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य की जनता को 4200 करोड़ की विभिन्न विकास की परियोजनाओं का उपहार भी दिया। पीएम मोदी ने 2845 करोड़ की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 1349 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। आप देखिए, चुनौतियों से घिरी दुनिया में दुनिया का हाल आप देख रहे हैं। चुनौतियों से घिरी दुनिया में भारत की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। वहीं जनसभा से पहले पीएम मोदी ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर प्रसिद्ध पवित्र आदि कैलाश के दर्शन किए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा सामरिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। सीएम धामी ने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे पिथौरागढ़ के लिए पीएम का ये यहाँ पर आना महत्वपूर्ण था। पीएम के यहाँ आने से पिथौरागढ़ के पर्यटन को देश विदेश में एक अलग पहचान मिलेगी। पीएम के नेतृत्व में पहले चरण में केदारखंड गढ़वाल में विकास कार्य हुए हैं और अब मानस खंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कार्य किए जाएंगे। वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के इस दौरे पर कटाक्ष किया है। 2014 के बाद केदारखंड में आज विकास की गंगा बही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानस खंड की यात्रा जो आज आदि कैलाश से प्रारंभ हुई है, आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाइयों बहनों, आज जहां एक और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, वहीं विश्व में भारत का मान सम्मान भी बढ़ा है। चाहे अगर हम पिछली घटनाओं को याद करें, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो, इस युद्ध के समय भारत के द्वारा जो कूटनीतिक परिपक्वता दिखाई गई, या अभी अभी जो संपन्न हुआ
G20 का सम्मेलन, उस G20 के सम्मेलन में मैं आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सौगात नहीं मांगता, ना ही एक खैरात है, ये हमारा अधिकार है। और 4200 करोड़ रुपया उत्तराखंड जैसे राज्य में, जिसमें इतनी भीषण बाढ़ और उसकी आपदा आई है, पहाड़ टूट रहे हैं, ऑल वेदर रोड 40% रोड जो है खुर्द पुर्द हो रखी है, उसमें मलबा आया है, चट्टानें गिरी हैं, रोडें टूटी हैं, तो 4200 करोड़ ऊँट के मुंह में जीरे का जैसा है। मैं प्रचार मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय देश में मणिपुर और सिक्किम को आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। मणिपुर 5 महीने से चल रहा है, सिक्किम बाढ़ और आपदा से ग्रसित है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे, आपको वहाँ होना चाहिए था। आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते केदारनाथ की जैसी घटना यहाँ दोबारा हो। और जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, उस समय अंकिता मर्डर केस का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा था, भर्ती घोटालों के मामले चल रहे थे, युवा आक्रोश में आंदोलन कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी इन विषयों पर बात नहीं करी। हमको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री ने जो 2000 करोड़ रुपये की घोषणाएं और शिलान्यास हल्द्वानी में किए थे, जमरानी से लेकर अन्य चीज़ें, वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, केवल उतना पैसा भी नहीं आया जितना प्रधानमंत्री के हल्द्वानी दौरे में हुआ था। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही राज्य की जनता को चुनाव से पहले करोड़ों की परियोजनाओं का उपहार दे दिया। साथ ही उत्तराखंड की सियासी हवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू का पिथौरागढ़ दौरे से प्रवाह शुरू हो गया है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को जिन सीटों पर मजबूत मान रही थी, उनमें एक अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट भी है, जहां पीएम मोदी की विशाल जनसभा और करोड़ों की सौगात बीजेपी को मजबूत करेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका हम परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं सुभाष झा जी जुड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से हमारे साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं। आगे और भी मेहमान चर्चा में हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। लखपत बुटोला साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे जपेंद्र सिंह जी के साथ में, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जपेंद्र जी, प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है, उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है। इस दौरान हजारों करोड़ की बड़ी सौगातें भी प्रदेश को सौंपी है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के इस दौरे से नाखुश नजर आ रहा है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की? हालांकि करण महारा को भी हमने दिखाया, उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपका स्वागत है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो उत्तराखंड की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में स्वागत है, और 4200 करोड़ रुपए की योजनाएं आज धरातल पर उनकी घोषणा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, आने का उनका उद्देश्य धार्मिक भी था, सामाजिक भी है और विकास को लेकर भी है। और हमारे आदि बद्री को लेकर, और जो हमारे कुमाऊं मंडल में जो धार्मिक स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वहां पे इसका एक सामरिक महत्व भी है, क्योंकि हमारे पिथौरागढ़ जनपद में एक तरफ नेपाल की सीमा लगती है, जिसके साथ हिंदुस्तान का शुरू से ही रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, और दूसरी तरफ चीन की सीमा लगती है। और जो एक मानसरोवर कैलाश यात्रा को लेकर जो बार बार बाधाएं आती थी, बार बार बाधाएं उत्पन्न की जाती थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना था कि क्यों ना हम अपने देश से, उत्तराखंड से, पिथौरागढ़ से मानसरोवर कैलाश यात्रा के जो यात्रा रूट है उसके ऊपर भारत सरकार जो वर्षों से ये काम हो जाना चाहिए था, रुका हुआ था, तो सामरिक दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य में जिसके असर देखने के लिए नजर आएंगे। और उत्तराखंड के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह है, और उस स्नेह के मद्देनजर ही उनकी बार बार जो उत्तराखंड की यात्राएं और उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड की धरती के प्रति, देवभूमि के प्रति जो ये स्नेह है, उसका लाभ समय समय पर उत्तराखंड की जनता और जनमानस को मिलता है। लेकिन राजनीति का क्या कीजिएगा,
अब अगर विपक्षी दल माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर या उनके उत्तराखंड आगमन को लेकर हो सकता है कि मन में उनके भी खुशी का भाव हो, लेकिन वो खुशी का भाव चाह कर भी वो अपना जुबान पर नहीं ला सकते, क्योंकि विपक्षी दल हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। अब विपक्ष की राजनीति उन्हें ये इजाजत नहीं देती कि क्योंकि वो जमीर से ऊपर उठकर प्रदेश के हित की बात करना और सुझाव देना और केंद्रीय मंत्रिमंडल और माननीय प्रधानमंत्री जी के कदमों की सराहना करना, शायद इतना भी ब्रॉड माइंडेड हमारे विकासशील भारत का विपक्ष नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद है जैसे जैसे भारत विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि हमारे देश के विपक्ष के भी थोड़ा सा विकसित हो वो भी, और फिर उस मायने में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में विपक्ष की भी भूमिका नजर आ रही है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी से लखपत बुटोला साहब हमारे साथ पे जुड़ चुके हैं। लखपत साहब, वो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री ने आज बहुत सारी सौगातें दी हैं, कितने हजार करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है, शिलान्यास भी हुआ है, लोकार्पण भी हुआ है, बावजूद इसके आखिर विपक्ष इस दौरे से नाखुश क्यों नजर आ रहा है? नमस्कार जी। मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप कह रहे विपक्ष को ऐतराज, हमें क्यों ऐतराज? हम तो स्वागत करेंगे। नहीं, स्वागत किया है, मैंने बाइट सुनाई अभी करण मारा की, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जब आए थे प्रधानमंत्री। सुन तो लीजिए, आप बात को इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं, आप बोलिएगा। लोकतंत्र के मुखिया हैं देश के प्रधानमंत्री। हमारा सौभाग्य, इस प्रदेश की जनता का सौभाग्य कि देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आता है तो बहुत स्वागत योग्य। हमने स्वागत किया, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, कांग्रेस का हम कार्यकर्ता हो। हम भाजपा की तरह नहीं कि गलियाने का काम करते, लेकिन लोकतंत्र में देश के मुखिया प्रधानमंत्री से कुछ सवाल तो पूछेंगे ना हम। पूछना चाहे नहीं पूछना चाहे गरिमा जी? नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। तो पूछना चाहे तो इसका मतलब हम विरोध कर रहे हैं? आप ये बताओ, सवाल पूछना विरोध होता है? नहीं सर, मैंने, अगर आप शब्दों पर जा रहे हैं, तो मैंने ये कहा कि विपक्ष इस दौरे से नाखुश नजर आ रहा है। अभी आपकी पार्टी के अध्यक्ष करण मारा, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। लखपत जी सुनिए, अब आप सुनिए, पहले सुनिए। मैंने बाइट सुनाई करण मारा की, तो करण मारा ने यही बात कही कि देखिए प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत है, लेकिन इसके पहले भी जब वो आए थे तो प्रदेश को कुछ नहीं दिया था। अंकिता भंडारी का मामला चल रहा था, भर्ती मामला चल रहा था, नकल वाला मामला चल रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये सारे सवाल अभी आपकी पार्टी के अध्यक्ष करण महाराज ने उठाए। हाँ, जवाब आप ही को देना मेरी नहीं, अब आप जो बोलना है आपको बोलिए, लेकिन आपने सवाल को लेकर सवाल किया, इसलिए मैंने बोला। मैं आपका इतना लंबा लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप सुन लीजिएगा। और जो मैं कह रहा हूँ उसमें मैं कह रहा हूँ तो सर सवाल तो सुनना पड़ेगा ना, बिना सवाल सुने आपको जवाब नहीं देना है। सुन चुका हूँ गरिमा जी, मैं सुन चुका हूँ। हाँ, अगर आप ये यहाँ पर लेक्चर देने के लिए हम में से कोई भी नहीं बैठा, लेकिन सवाल और सवाल का जवाब सबका सुनना पड़ता है। सर, आपके चैनल को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लंबी डिबेट होती है, सबकी बात पूरी तरह से आती है। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। आप, मैं सवाल शुरू करने से पहले आप जब इतनी टोका टोकी करेंगे तो कैसे कोई जवाब देगा? ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, मैं इतना कह रहा हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में आते ही हम कोई सवाल पूछते हैं, विकास के मुद्दों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कोई सवाल पूछते तो क्या विरोध हो जाता उसमें? क्या परेशानी हो जाती? क्या सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाए? अब मैं सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अरे इन मान भाव को भाजपा के प्रवक्ता जयपेंद्र साहब से पूछिएगा कि इतना विकास उत्तराखंड के अंदर हो रहा, तो 82,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश पे हो गया है, यहाँ के बजट से ज्यादा उत्तराखंड पे कर्जा हो गया है। तो क्या हम ये भी ना पूछें? हम ये भी ना पूछे कि बेरोजगारी दर अगर 22% से ऊपर चले गई तो क्यों चले गई? हम सवाल ये न पूछे अंकिता भंडारी से, आपका कोई पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह की जघन्य अपराध करता है, उसको लेके आप क्यों एक्शन नहीं उठाते हैं? आप मंदिर जाते हैं, हम पूछते हैं बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने में पिछली बार आपने 60 ड्रेस बदल दी, हमें कोई ऐतराज नहीं, आप 10 ड्रेस बदल ले हवाई जहाज के अंदर, लेकिन सवाल तो ये पूछेंगे नहीं हम कि विकास इस प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? केदारनाथ का सोना चोरी हो गया, पूरा केदारनाथ के सोने के, आपने सवाल पूछा कि केदारनाथ के अंदर आप जाते, पूरे के पूरे केदारनाथ के अंदर जितने सोने के जो भी चीजें बनाई गई थी उसमें से सारा का सारा पीतल निकाला, ये भ्रष्टाचार कौन करा? मंदिर के अंदर कौन करा? तो हम सवाल पूछेंगे तो क्या विरोध हो गया? मैं पूछना चाह, विरोध हो गया? ये विरोध है प्रधानमंत्री का? लोकतंत्र में सवाल न पूछें, ये बताएं आप। और उसमें आप कहते हैं कि विरोध कर दिया, आप क्यों ऐतराज है आपको? हमें कोई, हम तो स्वागत करते हैं, हम तो पलाव पकड़े पिछाई प्रधानमंत्री के स्वागत में, देश के सर्वोच्च नेता आ रहे,
देश लोकतंत्र के सबसे बड़े शीर्ष पे बैठे हुए नेता आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि मेरे देवभूमि को कुछ मिले। हम चाहते हैं कि देवभूमि में जो जिस तरह के अपराध, जिस तरह से जघन्य अपराध भाजपा करे, भाजपा के कार्यकर्ता करे, भाजपा के नेता कर रहे हैं, उन अपराधों पे मान्यवर आप कुछ कहिए। आप कहते हैं न खाने दूंगा न खाऊंगा, तो उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार पे आपकी आंखें क्यों बंद हैं? देवभूमि की जनता पूछना है, केदारनाथ मंदिर के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, उसका कौन जवाब देगा? इनसे पूछिए ना। हम क्या विरोध, जो जपेंद्र जी कह रहे कांग्रेस को विरोध है, पर हम तो सवाल पूछे और अपने लिए थोड़ी पूछे, इस प्रदेश की जनता के लिए पूछे। और हम भी विपक्ष में हैं और हम सवाल पूछने का कारण लोकतंत्र में, लोकतंत्र के शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और इन जवाबों को लेकर के उन्हें सोचना चाहिए कि उत्तराखंड में भाजपा में जो भ्रष्टाचार, जो जिस तरह से अत्याचार, दुराचार और लोगों पे जिस तरह से अन्याय करने का काम इस सरकार कर रही पिछले 8 साल से 7 साल से, उस पे तो प्रधानमंत्री जी कुछ बोले। आप 2016 में उत्तराखंड की देवभूमि में आपने लोकतंत्र का चीरहरण करने का काम किया है, आप ही के नेतृत्व तो वो चीरहरण हुआ। और उसी चीरहरण के बाद से लेकर उत्तराखंड की जो विकास की पटरी जो बिल्कुल ही ड्रेल हो चुकी है, उस ड्रेल को लेकर आप कहना चाहते विकास किया। मैं पूछना चाहूँ जपेंद्र जी, आप सवालों को लेकर 4200 करोड़ के आसपास के आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए विकास की सौगातें मिली। मैं पूछना चाहूँ धरातल पे कितनी उतरी है? किन चीजों को लेकर आप इतना ढिंडोरा पीट रहे? कौन सा इंटरप्रीनर यहाँ पे हो गया? पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए, आपने कहा कि हमने कहा हम क्या कहते इन्वेस्ट समिट करें। इन्वेस्ट समिट के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, 1,40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट समिट में आपने अब कहा हमने अमोय साइन कर दिया। 1 रुपये का बता दीजिए कि कहाँ पे आपके वो अमोय साइन हुए। ठीक है, ठीक है लखपत जी, जिसका नेतृत्व तो प्रधानमंत्री कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई आप विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं, लेकिन घर आए मेहमान से अगर आते ही सवाल किया जाए तो इसको भी एक अलग नजरिए से देखा जाता है। आप इन बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे। और वो मेहमान देश का प्रधानमंत्री है। हाँ सर, जपेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। जपेंद्र जी आएंगे आपके। जपेंद्र जी बीच में नहीं, जपेंद्र जी अभी नहीं। देखिए लखपत जी, आपने सारी बातें कही, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें आप अपने पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप कह सकते हैं, लेकिन आप भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल तो हरीश रावत से भी किए जाने चाहिए। या फिर आप कह रहे हैं कि 8 सालों से ये कुछ नहीं कर रहे, सर ये बैक टू बैक सरकार बना रहे हैं आपके प्रदेश में, आपको मात दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो आप प्रदेश की जनता पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गरिमा जी, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। हाँ। मैं पूछ रहा हूं एक्शन कौन लेगा? ये हरीश रावत जी पे सवाल सत्ता पर सवाल पूछेगी कि एक्शन लेगी? ठीक है, सत्ता में क्यों एक्शन नहीं लेते? ठीक है सर, गरिमा जी जाएगी, लखपत बुटोला जाएगा। ठीक है, लेकिन लखपत जी अभी जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर समिट करा दिया, G20 हो गया, इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष हर बार सत्ता पक्ष पर सिर्फ सवाल खड़ा करता है, लेकिन कई बार सवाल खड़े करने से भी आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि सरकार जो कर रही है प्रदेश के लिए वो हर नीति खराब भी नहीं होती। विपक्ष में बैठकर सवाल उठाना बहुत आसान होता है सर। जब यही मौका आपको जनता ने दिया था, उस दौरान आपने क्या किया? इसी के चलते अब बैक टू बैक सरकार बीजेपी की बन रही है। उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। खैर आपके पास आएंगे सर। मैं पूछा क्या करे सरकार? ठीक है, आपके पास आते हैं लखपत जी, लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जपेंद्र जी माफी चाहती हूँ, और मेहमान है उनकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप रुकिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी बहुत से लोग सवाल करेंगे वैसे भी आप पर। आम आदमी पार्टी से संगीता जी अभी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। संगीता जी सुन रही हैं आप? देखिए अभी उन्होंने कहा कि भाई हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो सवाल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल किए भी जाने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगातें दी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को? या फिर चुनाव से पहले ये दौरा हो रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तैयारियां तेज हो गई हैं, अलग अलग प्रदेशों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और आज भी जिस तरीके से हजारों करोड़ की सौगात मिली है, इसको सीधा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है, खासतौर पर विपक्षों की ओर से। गरिमा जी देखिए, प्रधानमंत्री जी आए, उनका स्वागत है। उत्तराखंड तो अतिथि देवभूमि है, हमारी अतिथियों का स्वागत है, और वो तो देश के सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन गरिमा जी देखिए, आपने कहा कि सवाल पूछना, घर आए अतिथि और हम सवाल पूछ लें। देखिए वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और जो घर का गार्जियन होता है, सवाल उससे किया जाता है, चाहे वो जब पहुंचे। अगर समस्याएं घर के परिवार में है तो सवाल उससे तुरंत किया जाएगा। और दूसरी चीज गरिमा जी देखिए, मैं एक बात कहूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी आए, वो बहुत सारी सौगातें दे करके गए, उत्तराखंड वासियों को बहुत अच्छा लगा। अभी भी आए, 4200 करोड़ रुपए की सौगात मिली है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन गरिमा जी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भी भाजपा सरकार से हैं, और जो यहाँ सरकार है वो भी भाजपा की सरकार है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि विपक्ष का इसमें कहीं रोल भी नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी केंद्र की योजनाएं लाते हैं और चाहते हैं धरातल पर उतरे, तो ये सरकार इतनी
नाकाम क्यों है उतारने पर धरातल पर? वो ठीक तो है। प्रधानमंत्री जी की ही बदनामी कराने पर लगी हुई है। आप देखिए कि कई विभागों में 18,000 करोड़ से ज्यादा की अनियमितताएं हो जाती हैं। तो आप तो भाई जो धरातल पर योजनाएं उतारनी चाहिए, ये आपकी गलती है, ये तो भाजपा सरकार की गलती है ना, इसमें तो विपक्ष क्या कर सकता है। गरिमा जी आप देखिए कि कोरोना काल में कौशल विकास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसमें 70 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। तो ये आपकी सरकार की नाकामी है, ये किसकी गलती है गरिमा जी? ठीक। अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी कौशल सड़क विकास योजना है, उसमें ई टेंडर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। तो ये किसकी नाकामी है? भाई भाजपा सरकार ही कहती है कि हमें उत्तराखंड को शीर्ष पर ले जाना है, भाजपा सरकार की ही योजनाएं हैं, भाजपा सरकार ही उसे अमली जामा नहीं पहना रही। तो विपक्ष यानी डबल इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, आप कह रही हैं। तो देखिए गलती तो आप ही की है ना। स्मार्ट सिटी भाई ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री पूरा ही नहीं कर पा रहे। ई सड़क योजना उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो आप उत्तराखंड के धरातल पर नहीं पहुंचा पा रहे। कौशल विकास योजना उनका प्रोजेक्ट था, जिसे आपने धरातल पर नहीं पहुंचाया, 70 करोड़ का घोटाला कर लिया। तो इसमें गलती किसकी है? आपके अधिकारियों की, आपके मंत्रियों की, आपकी सरकार की। विपक्ष क्या कर सकता है? तो आपकी नीयत में खोट है या माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत में खोट है, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। हम तो बता रहे हैं कि आप काम कीजिए, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ देके जा रहे हैं तो उसे धरातल पर पहुंचाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? 4200 करोड़ दिए हैं, ठीक है, धरातल पर पहुंचाइए, अमली ठीक है। यानी आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से योजनाओं की जो है चीजें मिल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदेश की सरकार है वो ठीक तरीके से उनको पूरा नहीं कर पा रही है, और इसके चलते आम जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रवक्ता। ठीक है, संगीता जी आएंगे आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी बहुत स्वागत आपका। शांति प्रसाद जी, आज बड़ी सौगातें मिली हैं, लेकिन देखिए संगीता जी ने जो बात कही ये भी काफी ठीक बात है उनकी ओर से। इसको कहते हैं कि विपक्ष में अगर आप बैठे भी हो ना और सवाल उठा रहे हो तो कम से कम किस तरीके से कौन सा सवाल उठाने, ये ठीक बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र तो दे रहा है, दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन आप जिसे डबल इंजन कहते हैं उसमें से आपका प्रदेश का इंजन तो काम ही नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कर दिया, वो पूरी कैसे होंगी? ये तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार के स्तर से लापरवाहियां हो रही हैं, ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। आप इस बात को मान रहे हैं? अनम्यूट शांति प्रसाद जी, अनम्यूट। हाँ बोलिए, आवाज आ गई। देखिए गरिमा जी, जो बात मैं बोलूंगा सभी पैनल में बैठे इससे सहमत होंगे। देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो अगर दर्शन करने आए हैं देवी देवताओं के तो स्वागत है, और अगर वो चुनावी मोड में आए हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते कुछ सवाल हम जरूर पूछेंगे। अगर उस पर जवाब दे देंगे तो हमें मुझे लगेगा कि प्रवक्ता ने अपनी पार्टी के तथ्यों को सही तरीके से रखा, हम सहमत हो जाएंगे। और अगर नहीं रख पाएंगे तो दिक्कत जरूर आएगी, हम बोलेंगे जो बात। देखिए आज प्रधानमंत्री जी आए, 4200 करोड़ की उन्होंने योजनाएं घोषित करी, उसमें 2845 करोड़ की जो परियोजनाएं, 13 परियोजनाएं हैं, उनका शिलान्यास किया। हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और 1339 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, सुनकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। मगर हम ये जब सवाल तो करना हमारा बनता है कि अभी आप ही के चैनल में एक रिपोर्ट चली थी कि उत्तराखंड में जो है 60% बजट अभी तक खर्च ही नहीं हुआ, साल खत्म होने को है। तब बताइए अब हम क्या कहें इन घोषणाओं को? ये शिलान्यास हुआ या पिछली जितना पैसा दिया था वो सत्यानाश हो गया, उस पैसे का पुल गिर गए, ऑल वेदर रोड सड़क पर जो है सारी टूट गई। अब हम इसे सत्यानाश कहें कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड में आके 4200 करोड़ का सत्यानाश का योजना और बना दी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैं घोटालों की, अब हमने बाढ़ पर रोक लगा दी। अगर घोटालों की बाढ़ पर रोक लगा दी तो ये अखबार क्यों पटे पड़े हैं उत्तराखंड में घोटालों से? आप उत्तराखंड के नौजवान बच्चों पर, बेरोजगारी पर चुप हो गए, आप उस पर कुछ नहीं बोले। अब इस पे अगर हम सवाल खड़े करते हैं गरिमा, तो ये लोकतंत्र की परंपरा है। अब अगर आप यहाँ पर धार्मिक स्थल में पूजा करने आए तो स्वागत, और अगर राजनीति करने आए तो सवाल का जवाब तो हम आपसे जरूर लेंगे। ठीक है। आप उत्तराखंड देवभूमि में शराब की ऐसी नीति लेके आ गए कि 50-50 जो है लीटर अपने घर में रखो। जब जनता ने सड़क पर आंदोलन करे तो आज प्रधानमंत्री का आना और अखबार की फ्रंट खबर बनना कि अब उत्तराखंड में 50 लीटर शराब घर में रखने के लिए जो है मना कर दिया गया है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अंकिता हत्याकांड का अपराधी भारतीय जनता पार्टी का निकला। भारत का प्रधानमंत्री अगर उत्तराखंड में आए हैं और उत्तराखंड की संवेदनाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं तो अंकिता हत्याकांड पर एक शब्द बोलने का तो बनता है। और भाजपा की सरकार में
घोटालों पे घोटाले, पुल पे पुल गिर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री जी किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हमने घोटालों पे रोक लगा दी? अरे हाकिम आपका है भाई, आपका जिला पंचायत था और उसका हाकिम आपका मुख्यमंत्री कार्यालय था। ठीक है, उसके बावजूद भी ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि देखिए धरातल की सच्चाई कुछ और है। प्रधानमंत्री अपने बयान का शिलान्यास तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आते आते अगर उनका सत्यानाश हो रहा है तो ये फायदा कैसे पहुंचा रही हैं? ये कि प्रधानमंत्री, आवाज आ रही है हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है सुभाष जी, बोलिए आप। देखिए, सर्वप्रथम तो हम और आप ये जो बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे अतिथि हैं, इस भारत का प्रधानमंत्री दूसरे देश के लिए जाता होगा तो वो अतिथि होता होगा। प्रधानमंत्री जी अपने देश, पूरा देश उनका है, वो अपने देश में कहीं आए, हाँ, एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे या इस देश के चौकीदार के तौर पे उनका स्वागत है उत्तराखंड में, और होना चाहिए। दूसरी बात, जो जब देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाता है तो जाहिर है ये हमारे लिए अच्छी बात है उत्तराखंड के लिए कि जब वो आएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ नई योजनाएं की घोषणा होगी, कुछ ना कुछ नई परियोजनाएं आएंगी, कुछ ना कुछ नए सौगात मिलेंगे। ये आज से नहीं, ये प्रचलन है, ऐसा होता है। अब सवाल ये उठता है कि आप जिन लोगों को ये परियोजना सौंप करके जाते हैं, जिनके लिए ये बजट एलोकेट करते हैं, जिनको बजट देते हैं, उनको आप, उनके लिए आप कभी ये भी मैसेज दीजिए कि अगर वो लोग बजट का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये नुकसान जो ये निराशा और ये नुकसान जो प्रदेश का होता है, इसके लिए आप अपने लोगों से कभी पूछते भी हैं? और अगर पूछते हैं तो जनता के पास भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमने इतने इतने पैसे दिए थे, इन लोगों ने ये उपयोग नहीं किया और इसके लिए हमने इनको डांट लगाई, फटकार लगाई, या इनको हटाया, इनको सजा दिया, कुछ भी। अभी देखिए कि यहाँ जो है 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के लिए आया था, देहरादून में पैसा जो है रोक दिया गया। इसलिए नहीं रोका गया कि पैसे की कमी थी, इसलिए रोका गया कि उसमें अनियमितताएं पाई गई, टाइम पर काम नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। अब सवाल ये उठता है कि अभी एक बात, दूसरी बात, जो जब प्रधानमंत्री को मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि यहाँ का जब नया मेहमान भी किसी के घर में आता है तो प्रधानमंत्री जी को लोग पत्र लिख देते हैं। इस व्हाट्सएप युग में भी और इंटरनेट के जमाने में भी उनको चिट्ठी जाती है, ठीक है। तो अब जब उनको पत्र जाता है, इतने सबसे जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जी, तब ये कैसे अभी तक पता नहीं होता है कि अंकिता भंडारी की यहाँ हत्या होती है, साल भर से यहाँ जांच चल रहा है, लोग इसके लिए बेचैन है, ये जानने के लिए कि वो आखिर वो कौन था, वो वीआईपी। आप बता पाने में आपकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये नहीं बता पा रही है, आपने उसका चर्चा तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन हमने लागू कर दिए, आपने 1 रैंक 1 पेंशन की तो बात की, लेकिन आपने ये बात नहीं किया जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा, आप बार बार कहते हैं जवानी और पानी, तो यहाँ की सारी जवानी जो कम से कम देश के जाकर के देश की रक्षा करती थी, उनके लिए नौकरी और जीवन यापन का एक सहारा भी था और फक्र की बात थी, आपने उनको तो अग्निवीर योजना से उनकी जो है रेर लगा दी। तो आखिर उनके लिए दूसरी कौन सी योजना आप ला रहे हैं, ये भी आप यहाँ के लड़कों को बताते, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को बताते। तमाम जो घोषणाएं होती हैं, वो घोषणाएं यहाँ से प्रधानमंत्री जो करके जाते हैं, जो बजट एलोकेट होता है, उस पर कितने अब तक उसका परिणाम क्या निकला, कितने खर्च हुए, ये भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था। और ये इसलिए बताना चाहिए था कि आपको याद होगा गरिमा जी, हम याद करा दें कि ये लोग सारे लोग व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर सारे लोग लगा रहे थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो जब इतने चौकीदार और सारे के सारे चौकीदार, बड़े चौकीदार से लेकर के छोटे चौकीदार, हर घर में चौकीदार, उसके बाद भी सोना चोरी हो जाता है केदारनाथ मंदिर का, तो पूछना पड़ेगा कि आपकी चौकीदारी कैसी है भाई साहब? आप चौकीदारी किसके लिए कर रहे हो? इस देश के लोगों के लिए कर रहे हो या किसी और के लिए चौकीदारी कर रहे हो? ये सारे सवाल हैं और सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे अतिथि नहीं आए थे, प्रधानमंत्री जी अपने देश में आए थे और देश का हर कोना उनका है और हर कोना में आना और जाना उनका स्वाभाविक है, इसलिए कोई आतिथ्य वाली बात नहीं है। वो घर के हैं, घर के मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, घर के मुखिया हैं।
ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि सवाल ठीक तरीके से की कौन सी बात है यहाँ? ठीक है, ठीक है, आप ठीक। और घर का मुखिया जब आएगा तो घर के लोग उनसे पूछेंगे कि भाई साहब आओ बैठो पानी पियो और जरा ये बता दो कि आपने घर में ये समस्या थी, आपने क्या क्या किया। ठीक है, ठीक है। अब जपेंद्र जी से जवाब लेते हैं, वो कुछ कह भी रहे थे। ये पूछना चाहिए और निश्चित तौर पे पूछना चाहिए, जनता ने उन्हें यही जवाबदेही सौंप रखी है। ठीक है जपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे लखपत जी के जवाब में, और बाकी आपने सबके सवाल सुन ही लिए होंगे। सवाल देखिए ये भी है कि अभी संगीता जी ने जो बात कही कि धरातल पर चीजें नहीं आती, उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार पर ही आरोप लगाया, और मतलब इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा केंद्र तो कर रहा है लेकिन पूरे ही नहीं हो रही योजनाएं। यही बात शांति प्रसाद भट्ट जी ने कही कि बजट जो है वो कम कर दिया जाता है, इसलिए ये कारण देकर कि भाई आपने खर्च ही नहीं किया। अब बताइए कहां पर गलत है, कौन गलत है? भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ विपक्ष को खुलकर सवाल करने का एक अधिकार भी है, और लोकतंत्र में यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी होती है। अब बीच में नहीं, शांति प्रसाद जी देखिए आप बोल रहे थे, वो बीच में नहीं बोले। अब हम हमारे शांति जी यूकेडी से हैं, हाँ। हमारी एक बहन आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस से हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, झा जी कौन से दल से हैं, जरा ये हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। पत्रकार हैं वो। जपेंद्र जी प्लीज। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। हाँ। कि हमारे पत्रकार बंधुओं में भी विपक्षी दल के समर्थन में खुलकर उतरने वाले हमारे ऐसे पत्रकार। जपेंद्र जी प्लीज इससे आगे बढ़ जाइए आप लोग, आप सभी लोग प्रवक्ता कम से कम इससे आगे बढ़े। नहीं ये लोकतंत्र को नहीं, ये दुहाई देना बंद कर दीजिए ना। जब आपके जरा सा आपको खिलाफत में बोल दे कोई भी तो आप तुरंत उसको विपक्षी बताने लग जाएंगे। अभी अगर मैं आपके उसमें बोल दूं तो तुरंत अभी लखपत जी हमको आपका पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे। ये सब बहुत पुराने हो गए अभी बहाने, इससे आगे आइए। और ये इसमें आप बीजेपी वाले ही नहीं, इसमें सभी दलों के लोग शामिल होते हैं। किसी के भी खिलाफ आपने बोला नहीं, आपकी कमी निकाली नहीं कि प्रवक्ताओं पर पहला हमला पत्रकारों पर। कितने सहर्ष होकर आलोचनाएं स्वीकार कर रहे हैं, आलोचनाओं को सुन रहे हैं। हाँ, और ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र भी कर रहे हैं। आप हमारी भावनाओं को भी तो समझिए ना। हाँ ठीक है आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इतना सब लोग बरसे मिलकर बरसे तो ये सबका अधिकार है। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल थे कि अगर उत्तराखंड के अंदर योजनाएं आ रही हैं, केंद्र सरकार धन दे रही है, तो उनका दुरुपयोग कहीं नहीं होना चाहिए, उनका मिस मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और हमें लगता है शायद विपक्षी साथी हमारे इससे एक राय ना हो अभी, लेकिन हमें लगता है कि पिछले एक लंबे समय से उत्तराखंड के अंदर फंड मैनेजमेंट और फंड के मिसयूज को लेकर अंदर खाने बहुत अच्छा काम होता है। और जैसे हमारे अभी झा जी ने भी बताया कि स्मार्ट सिटी के काम को लेकर एकदम से किस्त रोकी गई। वो किस्त इसलिए रोकी गई क्योंकि केंद्र की मॉनिटरिंग थी, राज्य सरकार से सवाल किए गए, और सवालों के बाद जो ये सूचनाएं थी, उन सूचनाओं को इकट्ठा करके निश्चित तौर पर अधिकारियों के समय समय पर पेच भी कसे जाते हैं। और ये एक परंपरा भारतीय लोकतंत्र में 2014 के बाद से, चाहे केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, केंद्र का काम हो, राज्यों का काम हो, तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर संजीदगी के साथ बहुत सिस्टमेटिकली काम करते हुए आगे बढ़ रही है। नहीं, लेकिन इस बात को तो स्वीकार आपको भी करना पड़ेगा ना। देखिए, इसका संदेश मजबूत संदेश ना जा रहा हो, लेकिन इंटरनल जो हम आपको बता रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार को लेकर निश्चित तौर पर बहुत संजीदगी के साथ एक्शन भी हो रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप प्रदेश के विकास के लिए बड़ा बजट लेके आते हैं, वो कम कर दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी जिक्र आया हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का। अब माना कि प्रधानमंत्री जी के मुख से
उत्तराखंड की जनता को ये लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य सरकार को इस मामले के ऊपर कितना टाइट करा है और किस तरह से खुद राज्य सरकार और राज्य के युवा मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करके ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि उन दोषियों को, उत्तराखंड की बेटी के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिले और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति हमारी देवभूमि में ना हो। तो ये निश्चित तौर से बहुत गंभीर चीजों के ऊपर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं। विपक्ष का लोकतंत्र में सम्मान होता है और हम सब सम्मान करते हैं। विपक्ष जितने ज्यादा तीखे सवालों के साथ सामने आता है, जितने आरोपों के साथ सामने आता है, तो हमें लगता है कि इन मसलों को लेकर निश्चित तौर पे बहुत संजीदगी के साथ काम होना चाहिए, तीव्रता के साथ काम होना चाहिए और यकीन मानिए ऐसा ही हो रहा है। फंड का मिसमैनेजमेंट ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो। और अभी जैसे हमारे शांति जी ने सर काम पूरा नहीं होता, नहीं, ये बहाना आपका ठीक नहीं है। ये जो आप या फिर हम तर्क भी कह ले, ये तर्क नहीं मानेगी जनता, ये तर्क जनता मानेगी नहीं जपेंद्र जी आपका। देखिए जनता को जब लगता है ना, जनता को जब ये लगता है ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार ने अच्छे काम का प्रयास करा और 100% रिजल्ट की जगह अगर आधे रिजल्ट भी आए हैं, तब सरकारों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे ही नहीं 56 साल कांग्रेस ने देश पे राज करा था। वो बात अलग है कि एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस ने इस देश को डुबोया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का समय है, आज कमल खिलने का समय है, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के काम का समय है, युवा मुख्यमंत्री के काम का समय है। तो निश्चित मानिए उत्तराखंड और भारत जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका निश्चित तौर पर हम सब लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे। विपक्ष अपने राजनीतिक बिल्कुल देखिए आप ठीक कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, लेकिन अगर आप तर्कों पर बात नहीं करेंगे, अगर आप जनरलाइज बातें करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। मैंने 2 तर्कों वाली बात की थी आपसे, उनको लेकर आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है जपेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, आपके इसके बाद लखपत जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को यहाँ पर रोक रहे हैं। गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं रैपिड रेल का निरीक्षण करने के लिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो गाजियाबाद से इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। रैपिड रेल का निरीक्षण करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो गाजियाबाद से तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए। रैपिड ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रैपिड ट्रेन के भीतर की ये तस्वीरें हैं। गाजियाबाद के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैपिड ट्रेन का निरीक्षण कर रहे हैं और बेहद ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। रैपिड ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। तो रैपिड ट्रेन का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए आप तस्वीरों में, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से ये तस्वीरें हैं। तो आप तस्वीर देख रहे थे गाजियाबाद से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए रैपिड रेल का निरीक्षण करने के लिए। अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे, अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लखपत जी कुछ कह रहे थे। लखपत जी देखिए गरिमा जी, मैं एक बात कह सकता हूं कि पहली बार मैं इतने समय से टीवी चैनल में आ रहा हूं, मैं ये कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली बार कोई जो आपने स्वतंत्र विश्लेषक रखे हुए, उन्होंने बहुत ही अच्छे सवाल और बहुत तार्किक बातें रखी है। मैं झा साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कोई विपक्ष और पक्षीवाद, आप मीडिया चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है और उनका भी काम होता है कि सरकार की खूबियों को बताए
और सरकार की कमियों को बताया। जैसे भाजपा के प्रवक्ता मेरे मित्र ने कहा, एक भी सवाल का उन्होंने जवाब दिया केवल भाषण देने के अलावा। किसी सवाल पे जवाब दिया तो आप बता दीजिए ना। आप चैनलों पे बातें आकर के केवल चीजों को लेकर और आरोप लगाने के अलावा जो चीजें मैंने कही, मैं एक बहुत दुखद बात कहना चाह रहा हूँ। दुखद बात इस तरह की है कि प्रधानमंत्री जी आता है और कहते हैं कि वीडियो के जो कार्यालय बनेंगे उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। पीएमजीएसवाई के अंदर एक 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ 42,000 करोड़ रुपए में दिया क्या प्रधानमंत्री जी ने, ये तो बताएंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ उस योजना में कौन कौन से काम है वो तो बताएंगे। ये राज्य सरकार का पैसा लगा के केंद्र के पैसे को योजनाओं में से, जिसमें से 50% से ज्यादा के आप करें कि अब इनका शिलान्यास हो रहा है, उन चीजों पे आप ये बताएं किसका बजट है वो। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने केदारनाथ के भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोला, इन्होंने विधानसभा के भ्रष्टाचार पे कुछ नहीं बोला, इन्होंने अंकिता हत्याकांड पे कुछ नहीं बोला, इन्होंने इनके ऑफिस के अंदर जिस तरह से एक महिला से छेड़खानी उस पर कुछ नहीं बोला, इन्होंने मैंने स्मार्ट सिटी के नाम पे पूछा कि 1000 करोड़ रुपए का बजट 500 करोड़ क्यों किया गया, उस पर कुछ नहीं बोला है। जो भी बेरोजगारी पे इन्होंने कुछ नहीं बोला है। इन्होंने जो 4 धाम यात्रा है उस पर जो ठप हुई, उसके अंदर जितनी भी ऑल वेदर रोड ये कह रही थी, उस ऑल वेदर रोड की जो स्थितियां बनी उस पर इन्होंने कुछ नहीं, किसी भी सवाल पे इन्होंने तार्किक जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा इस प्रदेश पे 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों हुआ? यहाँ के बजट से ज्यादा इस प्रदेश पे कर्जा हुआ पिछले 7-8 सालों में, तो क्यों हुआ? अगर डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये कर्जा क्यों बढ़ रहा है? ये केवल कहने से यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत विकास करते हैं। और झा साहब ने बहुत अच्छा बात कहा कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री देश में कोई किसी राज्य में जाए वो वहां के अतिथि थोड़ी है। हमने स्वागत किया, सवाल किए, सवालों पे कोई भी भाजपा का प्रवक्ता कोई नेता हो, मैं तो आपसे कह भी सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब नहीं होगा कि क्यों यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों भाजपुरी की पूरी भाजपा का जो इनका जो शीर्ष नेता जिनको ये प्रधान सेवक कहते हैं और बूथ स्तर का जो इनका कार्यकर्ता है वो टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने घर को भरने में लिप्त है। चोरी चकारी उकेरी, उत्तराखंड के घर घर शराब भेजने, ये कहते हैं कि हम बहुत ही स्वाभिमानी पार्टी हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम नशे के विरोध में गांव-गांव में घर घर में आप मोबाइल वैन से शराब भेजने का काम करें। ऋषिकेश में आपने शराब की दुकान खोल दी, हरिद्वार में शराब की दुकानें खोल दी, गांव-गांव में शराब के ठेके खोल दिए, उन पे कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। लेकिन ये केवल दूसरों को गलियाने का काम, विपक्ष को गाली देने का काम, विपक्ष पे आरोप लगाने का काम, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जहां तक ये इन्होंने अपने भाषण में लोकतंत्र की दुहाई बहुत दी। अरे भाई आज तो लोकतंत्र में आप पे सवाल उठाओ कौन जेल चले जाए जपेंद्र जी, कोई पता थोड़ी है किसको आप जेल के अंदर डाल दें। आज तो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जपेंद्र जी, भाजपा के चंगुल से लोकतंत्र को बचाना पड़ रहा है, देश के संवैधानिक ढांचे को बदलना पड़ा है, देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का काम किया जा। लोग तो उसके लिए लड़ रहे हैं। विकास तो सेकेंडरी मुद्दा हो गया आज तो जिस लोकतंत्र की खूबसूरती, दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हिंदुस्तान था, उसको आप रौंद रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। उसी की लड़ाई आज विपक्ष बड़े मजबूती के साथ लड़ना चाह रहा है। और उस लोकतंत्र के अंदर यदि आपसे कुछ पूछा जाता है, आप जवाब देने के बजाय आप लोगों को जेल डालने का काम करते, डराने का काम करते, धमकाने का काम करते, उन लोगों की प्रताड़ना करने का काम करते हैं। और सवाल, जहां तक सवाल की बात है, आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं, चाहे वो लखपत बुटोला का सवाल हो, चाहे गरिमा जी का सवाल हो, चाहे वो झांसी का सवाल हो, चाहे वो भट्ट जी का सवाल रहा हो, किसी के सवाल पे आपने जवाब नहीं दिया। ये मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का तो हमने जो इतनी उत्तराखंड में लेकिन देर बोला तो बता किसी मुद्दे का जवाब ही नहीं आपको समझ में आया। इन्वेस्टमेंट ठीक है, हमारे बोलने पर हमको इतना विस्तार, ठीक है लखपत जी, ठीक है लखपत जी, हो गया लखपत जी, हो गया। अब जपेंद्र जी प्लीज बीच में नहीं। देखिए जपेंद्र जी, आपने तार्किक बातें नहीं की, आपने अपनी बात, अपनी पार्टी को लेकर खूब सारे गुणगान गा दिए, लेकिन मैंने सवाल किया था ना कि भाई बजट कम हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बेफिजूल खर्चा ना हो। अब मैंने कहा भी था कि फिजूल खर्चा ये कहकर आप जनता को नहीं समझा पाएंगे, या ये कोई तर्क थोड़ी ना हुआ। अरे भाई केंद्र ने दिया था तो ये सोचकर ही तो दिया होगा ना। बजट जब आवंटित होता है तो ये सोचकर आवंटित किया जाता है कि भाई कितना खर्चा है, और अगर उसमें से खर्च नहीं हो रहा ये कारण देकर बजट वापस लिया जा रहा है तो भी सवाल उठेंगे। सब प्रवक्ताओं की बात को हमने आगे रखने में कहा था कि निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार इसे चैलेंज के रूप में लेके आगे बढ़ी है पिछले लंबे समय से कि जो धन विकास कार्यों का है उसकी बर्बादी ना हो। ठीक है एक एक करके प्लीज। निश्चित तौर पर लखपत जी हो गया।
लखपत जी प्लीज, लखपत जी हो गया आपका। अब देखिए अब रुका जाता है, अभी सुना जाता है। आप किसी पर जवाब ही नहीं दे रहे। हाँ ठीक है लखपत जी, अब हो गया, अब सुनिए, और मेहमान भी हैं, उनका भी सुनना पड़ेगा सर जवाब। ठीक है, अभी यूकेडी से शांति प्रसाद जी है। शांति प्रसाद जी क्या कहेंगे आप? जनरलाइज बातें हो रही हैं क्या, ये फैक्टफुल बातें की जा रही हैं? क्योंकि फैक्ट्स पर जवाब देना बड़ी बात है। और क्या ये ठीक होगा जपेंद्र जी का जवाब कि भाई फिजूल खर्ची ना हो? देखिए गरिमा जी, हाँ, जनता इसका भी समझ रही है कि जगह स्थान बदलकर झूठ बोलने वाले माहिर खिलाड़ी अब उत्तराखंड में प्रभावित नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, पिछली बार आकर जब उन्होंने कहा था कि पहाड़ की पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा, 9 साल हो गए राज्य में, 10 साल आपको केंद्र में हो गए, एक शब्द बता देते कि मैंने नौजवान बच्चों के लिए और पानी उत्तराखंड में रोकने के लिए ये किया है, तो हमें लगता केदारनाथ में आपने बड़े बड़े ढोंग करे, 1 घंटे में 6 बार कपड़े बदलकर केदारनाथ बाबा में ऐसा एहसास कराया कि ये केदार से बड़े हो गए। उसके बाद आप जब केदार में 2.5 क्विंटल से ज्यादा सोना चोरी हो गया, उस पर आपकी चुप्पी हो गई। मेरा कहने का मतलब है, ना आप घोटाले पे बोलते हो, जब ये सरकार बजट खर्च नहीं कर पाती उस पे भी आप कुछ नहीं बोलते हो। ठीक है, और केदारनाथ में ही ये सरकार घोटाला कर गई, सोना बेच गई, आदिकाल का सोना बेच खाई। सर उसको लेकर जब तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई, उसको लेकर सीधा सरकार पर सवाल उठाना थोड़ा मुझे लगता है वो जल्दबाजी होगी। गरिमा, बात ये होती है कि अगर उत्तराखंड सरकार बजट खर्च करने में नाकाम हुई, सारे मंत्री हटाते, तो मैं मानता कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का दर्द है। जब उत्तराखंड में शराब से आदमी मर रहे थे, प्रधानमंत्री जी बोलते कि देवभूमि में शराब नहीं चलेगी, हमें लगता उत्तराखंड से प्यार है। उत्तराखंड के अंदर किसी एक विषय पर भी प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है, तो भाई फिर हम क्यों ना बोले कि शिलान्यास की जगह सत्यानाश हो रहा पैसों का, ये जनता का पैसा है। हम क्यों ना कहें लोकार्पण की जगह लोक भाजन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि ठीक तरीके से चीजें जो है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रही। और देखिए बीजेपी डबल इंजन की सरकार खुद को कहती है, केंद्र में भी वो है, प्रदेश में भी वो है, तो ऐसे में जनता ये उम्मीद भी करती है कि जब विकास होगा तो तेज गति से होगा और प्रदेश में भी होगा, क्योंकि प्रदेश में भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको दूर करना है सरकार को ही। वक्त की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी की आगामी चुनाव की तैयारी है और प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज देवभूमि के दौरे पर पहुंचे, उस दौरे पर उन्होंने कई सारी बड़ी सौगातें भी प्रदेश को दी है, कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, लेकिन विपक्ष ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। और वो ये कि आखिर डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी प्रदेश में विकास तेज गति से क्यों नहीं हो रहा, और ये दौरा क्या आगामी चुनाव की तैयारी के लिए क्या क्या है, क्या उस लिहाज से क्या क्या है।